दादा सीताराम। दादा हे दादा भूख या बहुत तेज। बोला ऊपर पर हम ऊपर पर दिन के काम चल गया। 72 जने हैं, हम कितना खियाई तो है सबका। कहाँ 72 जने हैं? दादा तो हाथ चला तो ना आएंगे। कहाँ? हाँ वहाँ प्रधान की राशन मिले हाँ वहाँ प्रधान की राशन मिले कहियो गाँव में ले सका। और का अच्छा ये पचौटी के नाते सच्चे वाले ना देते ना ए भैया भैया तोहरे भूख भूख ना लागत। माई के ना आए कि नहीं आए? माई खाना वाला क्या है कि नहीं आए? माई तो हार जो बही पार निकली कौन बही पार निकली? वो करना देखी है बतावा करना देखी है। अच्छा दादा बही पार है तो मातारी का है बही पार हो? बही पार हो बात भी नहीं से लगा ले नदी पर लगा ले खाना वाला तो ना मिले क्या? ना खाना मिले रोका पूछा बनाई कहो हम घर में जाओ हम जाके तो हर खाना बनाए चाहिए से जाए कहा जाने कैसे तब झोंकने लड़के रह जाते हैं। दादा यहाँ ना जाने ए दादा रोज राशन में जा पड़ा दादा हाँ कहाँ की है? कहाँ बाकी है वाले हैं तो हाँ लड़के और कहाँ की ना दिखा बाबा दिखाई अब जल्दी आवा ये मोट टमाटर इनके खुदा ना दिखा चश्मा ले हैं देखा देखा वहाँ देखा वहाँ। अरे सब क्या उतरी है यार ये उतरबो कर आओ बाटे ना पैसा नहीं चाहिए वो देखा 75 से पहले मांग ले। हाँ कहिए 75 जमा दे सही बात। अरे दिन में थोड़े जमा की जाए। अच्छा हाँ हे दादा काफी देखा दिखाई भाई केवल हमें गंगा के उस पार जाना है। ये सब खुदा ही मांगे खाए वाला लागत है कई पैसे दे है तो न कपड़ा न लत्ता न घोड़े में चप्पल कहाँ जाए काल देखिए कृपा करके हमें उस पार उतारिए। अरे भैया ये कहाँ से आफत आई है सवेरे खुदा ना बहनी भैया मोहन बट्टा कुछ नहीं ये सब चलान सवेरे नहीं से मिल गया इनके झुका मुँह देखे है अन्न से भेंट ना हो। दादा ये बड़े ध्यान से रखाते हैं कौनो कारण बा का? आज सवेरे से सात सवेरे से फूटी कौड़ी ना मिली है बहनी ना भाई है आज बाटे नहीं है तब तक ये सब फाट पड़ा है। हे महाराज आप सब साधु महात्मा हैं आप सबसे कहा मिले हमका? हे भगवान आप केकर मुँह देखे हैं भगवान के। अरे भाई क्या सोच रहे हो? हमें उस पार जाना है। उसके पार रहा कि सबका उस पार जाए। उस पार तो सबका जाए खोते हैं पार के रहा था महाराज। ये संजय बाबू रही है। अच्छा ठीक है जैसे 10 उतरे हैं वैसे आपको भी उतार दूंगा। किराया आपका दिन तो बेकार जाना ही है। किराया बता दिया पहले 65 रुपया है। और 75 का 65 मिल गया। दादा तभी चीना अब वहाँ कहाँ जाते हैं हमारे शंका लागत है। ए दादा इनका हम देखी का अरे कहाँ अब यह समझा पूछा चीज क्या लगे। हाँ एक जान हे महाराज हम आपके व्यापार ना ले जा सके। अरे भाई केवल क्या बात है? आपका तो काम यही है
आखिर हम में क्या कमी है बहुत कमी है। जो आप नाव को नहीं ले आ रहे हैं? बहुत कमी है। नहीं ना, आपके विषय में हम बहुत कुछ सुन चुका है। हम आपके पास ना कर पाए। कहो केवल, क्यों रुक गए? हमारे विषय में क्या सुने हो, कहते क्यों नहीं? ना, जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? भैया ये नाथ होता है। अब क्या सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भय भंजन अपने सन्मुख है, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ कि यह जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है सत्य महान चरण में। चरणों के रज का यह प्रभाव जो पत्थर और शिला पर है, तो लकड़ी की नैया छूते ही हे नाथ, मेरी यही शंका है। मेरी नाव तो काठ की है जो कि पानी में बराबर भीगी रहती है। यह तो आपके छूते ही बस स्त्री बन जाएगी। एक नारी का भरण पोषण तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, और दूसरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे प्रभु? दादा तू नारी होता तब ठीक है। 72 पैदा कर दिए, भरत पोषण वही ना कर पाओ थे। ये भाई केवल ऐसा ना करो, मुझे उस पार जाने के लिए कोई उपाय बताओ। है ना, इस घाट से थोड़ी दूर पर कमर भर पानी है, वहीं से आप लोग उतर जाइए। चलिए मैं बता देता हूँ। वही कचरावा घाट बा है। बता कचरावा घाट में। मेरे पेट पर मत मारिए प्रभु। अरे भाई केवल बिना जाने हम कैसे जा सकते हैं? हे नाथ, एक उपाय हमारे समझ में और आ रहा है, तो सोचिए तो मैं बताऊं। अपना मेरा दोनों का ही यूं काम बना ले राजा जी। चलो हज पर संशय है वो अलग धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की सेवक पर सेवक का। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा। ये भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने भी दिल को भरेंगे। हे नाथ, अगर स्वीकार करें तो अभी कथौता लाऊं मैं। पहले लूँ जाके कथौते को, फिर नैया
अरे भाई केवट ऐसा ना कहो। जैसे तुम्हारी नाव स्त्री ना हो, वही उपाय करो। हमें गंगा के उस पार जाना है। ए हाँ? खरबोटा हाँ दादा। अपने माई बुलाओ कठौतवा ले आओ। ओ, लकड़िया वाला हाँ तू भी छुआ तो मेहरारू हो जाए। अरे तू तो मेहरारू से बचे, हम तो मेहरारू पर कुछ ऊपर कर। अरे भाई केवट ए माई जल्दी करो, माई है। उस पार जाना है। ए माई माई रे। अरे तेरी माई की क्या बताई माई। ए माई आवाज ज्यादा बलावा खान का दिया है। अच्छा कहाँ जा खड़ी? आवत है यार पूछे के हम कहाँ मोरे पर? मोरे हो के वाटवा की केना आइल बाटे। आज अपने घाटवा की केना आइल बाटे। तोहार सजब हमें देख लिया जवान जवान बेटवा बाटे में से 28 साल 40 साल के तोहार सजब गड़बड़े जाएगा। दादा बनावा है ना आकर बनाया है बियाह करा जो तुम्हारे हमार कराओ चाहे मोटे भाई कराए वाटर दिया है। हे दादा बनाओ हमारी जान तो सोखा ले आओ बाप पानी में बा। बा अब कुछ खाओ समझ कर ले आए हो। कैसे चौका से चली आए हो? अच्छा 1 मिनट खाली रुका हम लेके आएंगे। जरा पानी आओ ले आओ। दादा धोए तो खा लो हो। धोए लिया जा तो खा जा। अब ना सबका पानी। इन्हें सबका हटावा है। हां इन्हें सबका हटावा है से। सही बात दादा ना मिले वो ठेका मारा कि सवाल सरपा रात तक चट। यार थैंक यू बेटा। मेरी बेस्ट पहले छुआ जन पानी दूर से फेंक लिया। यार तू बंद कर हम जान खाई। नहीं तो हम मेरा होगा तो हम राखे पर तोहरे पर बटबे किने जनी। आज तो काका बढ़वाई की है तो का खुदा चार मेहरान क्या है। दादा का अरे धोखा ना चुप रहता रात। अरे मारा पहले लमुआ जाता ना चढ़ा चलावत है पर तब से मेहरारू बना। अरे भाई केवट ऐसा ना करो। दादा मेहरारू कर बियाह करे पे तो हां तो किया सर मारा कठगोल धरा पाई पर ये भैया भात ना कुछ ठीक है जौन बा। अरे राजू ये तक कांटा गड़ा है हाथन तो व्यवहार था दी। नहीं देखा ताकत क्यों भलमनाई की लड़कियां लागत है। हाँ हंस भगवान ए भैया कहाँ से आवत है इनको तो पूछबा ना। कौन नरसवा के दसवा उजड़ गई ले हर के करे दुअरिया न छावही बबुआ आज रही जा हमरे गाँव हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव। कौन नरसवा के दसवा उजड़ गए। कौन नरसवा के दसवा उजड़ गए। तेरी दुअरिया न छावही बबुआ आज रही जा हमरे गाँव हे बबुआ आज रही जा हमरे गाँव।
न साधन जुटई बे सेवा में चुक बैना साधन जुटई बे अर्जी जवन होई ओकरा के लईबे अर्जी जवन होई ओकरा के लईबे रख को न रखबई अलसवा कलसवा रख को न रखबई अलसवा कलसवा ओ तब नाई दे तनाऊ हो बबुआ अभी क्या हमरे नाम हे बबुआ महाराज पूछा दादा बताओ महाराज, और सबका धोए ले। बताओ महाराज, नौ सब जान गई। ये भाई केवट हमें गंगा के उस पार जाना है, कृपया करके नाव लाइए। कहना बताइए दादा हाँ। एक का जने धोए हो सबका धो के जने हो सब गड़बड़ी हो। अधिकार इस समय मेरा है, जी चाहे जब तक धोऊंगा राजा। यह तो अब मुझ पर निर्भर है, कब तक पर धोऊंगा। संपूर्ण धूल जब धो लूंगा, मन का संदेह मिटा दूंगा। फिर स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। हे नाथ, जो आपके जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ राजा जी। रखो इस सेवक के सर पर, वह हाथ उठाओ राजा जी। एक और रखा, और रखा, और रखा। दादा मीडिया ज्यादा सन भाई है। क्या प्रभु जी, अब तू पार करा, जा हटा और न भेजा, आई ना आवा। ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। कहाँ है? अरे इतना बड़ा दुश्मन है, हाँ, इनकर शेषा नाग अवतार रहा। हाँ, जब क्षीर सागर में रहे हैं हाँ। तो हम खेचुआ बन के गए अच्छा कि इनका गोलवा छोड़ ले। हाँ, अरे भैया आपू, हाँ, हाँ, अच्छा, और फुफकार फुफकार हाँ, हम भगे वही। अच्छा खजूरा था वो। ये ना हम जुए आज मिला है आज मिला है। सही बात। रखा हाँ, रखा रखा। समाज बोल के मिलती है। हाँ, अरे कभी माइल छूट दीजिए दादा। तो माइले से भर गया तो कुछ कचरा फंसे। अरे कुछ नजारी कई दिन के चला है। विवाह हमारा विवाह जोन था टाइम तो ही हट गया। ए माई तो हम आईबू, ए माई तो हम आईबू। ए भाई केवट अपनी उतराई ले लो, अब वही धोवे देवा उतरा विलम्ब हो रहा है। जल्दी
का दादा उतराई के मिला उस पार जाना है। तीन जने बात है, तीनों जने सुतरावनी ली है। ला जल्दी पहले पैसा ले, पहले पैसा ला तब हटा कर। अरे तो सब बगलान है, हाँ पगला तेरे तो मत्तिया मार गई बे। पैसा बजे था हाँ, रुका रे। उठावा पर देखा लजा हारी कुड़ी खिसकात है, देहरिया फेरिया खिसकात है। छेड़िया लिया हाँ, इनके माई के ऊपर खिसकात दी है। सही बात है, लोग का नाम चाहिए। हाँ, 72 जगह का आए हैं लोग। अरे बचा मारा, तो बचा भाई, ले। विलम्ब हो रहा है, हाँ, कृपया करके नाव लाइए। हाँ। देख लगी तो भाई। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जल जगत तट हो। मैं गंगा का ही माझी हूँ, तुम भवसागर के थे। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं उतार देना। मैंने है गंगा पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु ये हमको नहीं चाहिए। जा महाराज, जा महाराज, जा महाराज, जा महाराज, या महाराज। जितना पाप दोष रहा आज कुल खत्म। या भगवान जात महाराज। नदी का दो पाप कह रहा है, कुल खत्म। हाँ? अब देखा ही पड़े होगा ना। वही होगा। अब क्या होगा? कुछ होगा। आर्थिक सहयोग प्राप्त हुए हैं, उनके नाम इस प्रकार है। हाँ। श्री ब्रिजेश रजक सहयोग राशि के रुपया, जितेंद्र मौर्य मोटर मैकेनिक शाहपुर 501 रुपया, दीपक पांडे बीज भंडार बांधगांव की तरफ से 500 रुपए का आर्थिक सहयोग के रूप में। संध्या का समय है, राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगा। अभी सूर्य डूबने में विलंब है, इसलिए यही ठहरता हूँ। अंधेरा होने पर राजमहल में प्रवेश करूंगा। महाराज प्रणाम स्वीकार करें। सखा सुमंत, हाँ, मेरे हृदय का टुकड़ा, पुत्री सीता और मेरा बोध बालक लक्ष्मण कहाँ है?
क्या तुम उन्हें अपने साथ लौटा कर लाए हो या वे सब निष्ठुर होकर वन को चले गए? क्या उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया? मैंने प्यारे राम को राज्य न देकर वनवास दे दिया। सुमंत, उनके बन जाने के बाद मेरे यह प्राण न जाने किस शोक के लोभ में रुके हुए हैं। बोलो सुमंत, बोलो, मुझे कुछ संदेश नहीं दिया। हे नाथ, आपके कार्य में सफल नहीं हो पाया। क्या कह रहे हो? वो तीनों वंदा पार करके वन चले गए और वहीं मुझे वापस आना पड़ा। तुम चले गए? राम, तुम सूर्य की तरह चले गए, चंद्रमा की तरह लक्ष्मण भी चला गया। क्या दिन के छाव की तरह जानकी बेटी भी चली गई। महाराज, राम के मुखमंडल पर कोई दोष और मलिनता नहीं थी। वे प्रसन्नचित थे और बार बार प्रणाम करके आपके लिए कुछ संदेश थे। पिताजी से कहिएगा व्यर्थ में व्याकुल नहीं हूँ। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनके श्री चरणों का दर्शन करूंगा। क्या कह रहे हो सुमंत? मैं जान कहा था राम मेरा परम आज्ञाकारी परम भक्त पुत्र है, आदेश का उल्लंघन वह नहीं कर सकता। राम, सुमंत, अब हम इस दुनिया में किस आश्रय से जिंदा रहेंगे? सुमन, ये महाराज, इसमें किसी का दोष नहीं है। सब हानि लाभ जीवन मरण सब अपने कर्मों का फल है सुमंत। इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं। अब तो हमारा अंतिम समय आ गया है। आज इस अंतिम घड़ी में मुझे अपने युवा अवस्था की एक घटना याद आ रही है। एक बार मैं शिकार हेतु जंगल में गया और मुझे एक घोर ध्वनि सुनाई पड़ी। मैंने बिना समझे उस ध्वनि को लक्ष्य साध कर शब्द पे भी बाण चला दिया। पहुंचने के बाद मैंने देखा
उस बाण से एक ब्राह्मण कुमार घायल पड़ा, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। सुबह पहुंचने पर उसने बताया कि मेरे माता पिता प्यासे हैं और मैं उनके लिए जल लेने आया। जल लेकर उसने कहा मुझसे कि जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दे। जल लेकर जब मैं उन माता पिता के पास पहुंचा जो दोनों आंख से अंधे थे, उसने उन दोनों ने मेरे पदचापों से ही मुझे पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं, और मुझसे पूछा कौन हो तुम। मेरा कलेजा फट गया। सुनो, और जब मैंने उनको सारी बातें बताई तो उन्होंने अपने पुत्र के शोक में मृत्यु का वर्ण करते हुए मुझे साथ दिया कि जाओ, जो भी हो तुम, आज मैं और हमारी पत्नी अपने पुत्र के शोक में यह प्राण छोड़ रहे हैं, और यह मेरा साथ तुम्हें भी एक दिन अपने पुत्र के शोक में अपने प्राण छोड़ने पर विवश करेगा। सुमंत, वह खड़ी मेरे सन्निकट दिखाई पड़ रही है। हाँ राम, महाराजा रघु, दिलीप, आज हमारे पूर्वज मुझे अपने साथ चलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं भी जा रहा हूं सुमंत, मैं भी जा रहा हूं। देखा ही तो भाई शत्रुघ्न, उठो। मैंने अभी अभी भयानक स्वप्न देखा है। हे भाई, जब से मैंने स्वप्न देखा है मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अयोध्या में कोई घटना अवश्य हुई है। भैया शोक ना करें, भगवान कल्याण करेंगे। हम लोग भगवान शंकर की आराधना करते हैं, वही हमारे सारे संकट को दूर करेंगे। ले लो।
कहिए दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज सब ठीक है। गुरु वशिष्ठ ने किसी विशेष कार्य के लिए आप सबको बुलवाए हैं। चलो मैं आ रहा हूं। ठीक है। माता के चरणों में बेटे भरत का प्रणाम स्वीकार हो। बेटा, तुम्हारे ननिहाल में सब कुशल मंगल तो है? हे माता, पहले यहाँ का समाचार बताओ, वहाँ का समाचार बाद में पूछना। ये तुम्हारे विधवा मस्त क्यों? महाराज कहाँ है? भाई राम लक्ष्मण भाभी सीता कहाँ है? हे पुत्र, मैंने सारे परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल कर दी है। किसी थोड़ी सी बात बिगाड़ दी जिससे महाराज स्वर्ग सिधार दिए। क्या कहा? महाराज स्वर्ग सिधार गए? हाँ, आपके प्रस्थान के समय आपके दर्शन भी ना कर सका। भाई राम के हाथों हमें सौंप ना सके। हाथ स्वर्ग जाते क्षण भी मैंने न देख पाया तुझको। हे नाथ राम के हाथों में तुमने न सौंप पाया मुझको। हे पुत्र, इसमें किसी का दोष नहीं है। सभी का कार्य हृदय के अधीन में था। राम के ऊपर उनका बड़ा प्रेम था। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए सोचा। महाराज से बन जाने के लिए वरदान दे दिया। उनके बनगमन को महाराज सहन नहीं कर सके, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। हे कुल कलंकिनी, काल सर्पणी, तूने सारे राजवंश को नष्ट कर दिया। पेड़ काट कर परोसीती है। हम क्षमा चाहते हैं माता। माता, तुम मेरी माता हो। क्या तुम ही माता मेरी? क्या तुम ही सूर्यकुल की रानी? क्या तुम्हें जन्मदाता मेरी? मैं भूला, हाँ माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना, यह सब प्रकार इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है। वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है।
समझूंगा बेमां का हूँ कोई माता ही मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज बिगड़ता है, सोना जो जो पीटा जाता है, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तप कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता न रही अब से, तो भरत न अब से भरत। जब तुम्हारे हृदय में ऐसे करुण भाव थे, तो तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? तुम्हारी जीभ कटकर क्यों नहीं गिर पड़ी? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुम मुंह में काली पोत कर कहीं भाग जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जा। इधर आओ तो बताओ। गुरुवर के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गुरुवर, अब तो अयोध्या की नाव आपके हाथों में है। आगे कार संचालन आप जैसा निर्देश करें वैसे किया जाए। हे बेटा भरत, हानि लाभ जीवन मरण यस्य अपजस विधियात, यह दैवाधीन है। महाराज दशरथ प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने जीवन और मरण का सही अर्थ समझा। ऐसे सत्य संकल्प में उन्होंने आज्ञा दिया है, उसे पूर्ण करें। उसी आदेश के पालन में बड़े भाई राम वन चले गए। दशरथ के सच्चे कर्मवीर वे नहीं सोचने योग्य कभी, जीना मरना यह माया है, यह ज्ञान न तजने योग्य कभी। राज नहीं गुरु दीजिए उसको यह वरदान, अटल रहू संदर्भ पर हृदय रहे बलवान।
गुरु ने उपदेश दिया मुझको, कल्याणमयी अति प्यारा है, जिसका पालन करना इस जग में यह सच्चा धर्म हमारा है। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी के पद समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। माताओं का आदेश यही, बेटा तुम राज करो सुख से, सब प्रजा समर्थन करती है, पर मैं झलता हूं भीतर से। अतएव गुरु आदेश करे, मैं पास राम के जाऊंगा, सिर चरणों के दर्शन करके आत्मा की जलन मिटाऊंगा। बेटा भरत, तुम धन्य हो। ठीक है, कल सुबह प्रस्थान किया जाए, हो सकता है राम लौट भी आए। मिथिला नरेश को इस कार्य हो गमन करने की सूचना दी जाए। ठीक है गुरु। कपट भाव दिखलाता है, वो तीरथ दिखता है मन में, तो सेना करते सुखराज अयोध्या में, इस समय वनों में आते क्यों? यदि भरत न होता कुछ मन में, तो सेना को सोचा होगा अपने मन में, कुछ भी न गया धारूंगा मैं। श्री राम लखन का वध करके निष्कंटक राज मैं अभी सामने जा करके उनसे भारी लोहा लूंगा। कहता हूँ अपने जीते जी गंगा न पार अरे घासिक मार देंगे उड़ गया पे। अरे हाँ दे देगा। अरे जैसे कोई नहीं।
गड़बड़ लग रही है। हे भैया, मुझे तो भाई भरत की इच्छाएं समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है वे इस वन में हमें मारने आ रहे हैं। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझाऊंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। ये भैया, वैसे ही हृदय जल रहा है, मछली माँ की करतूतों पे। क्या दुख है राज्य छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। हे भैया, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, तो सेना लेकर आता है। वन में असहाय जान हमको घेरने पकड़ने आता है। हे भैया, हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, हे भाई टोकना नहीं मुझे। हे भाई, जब यह धनुष बाण हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता है। हे भाई लक्ष्मण, भरत बड़ा ही उदार है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आखिर वह भी तो भाई ही है ना। भाई भाई भाई, आप तो सदैव भाई भाई की रट लगाए रहते हैं। भाई भाई कैसा भाई, भाई तो था जब निर्मल था, है आस्तीन का सर्प बना जो कभी बुझाए केवल था। हे भैया, उससे कुछ पैर नहीं मेरा, झगड़ा है बुरे विचारों के। इस वाले बात तोड़ दो तो कुछ खौफ नहीं फुटकारों से। ये भैया, सेवक का है धर्म यही, निज सेवा में तत्पर रहना। स्वामी पर संकट आए तो सेवा में न्यौछावर होना। हे भैया, इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुए पर बाण चढ़ रहा है। शत्रु संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। हे भैया, पृथ्वी हो जाए ठंड ठंड, ब्रह्मा जल पिघलित हो जाए, चाहे आसमान आके इस धरती से टकरा जाए। हे भैया, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की भी
मेरी साथी है, लड़ने में उसे संहारूंगा जो रघुनंदन का बैरी है। भाई लक्ष्मण, वैसे तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, पर कुछ मेरी बात शांत होकर सुनो। पहले तो भरत गिर गया है, यही समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। यह भी माना वह बदल गया, चाहता मिलाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। अनुज, तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक सन्मुख यण सकते हो। इतने दल वाले राजा के सम्मुख कैसे लड़ सकते हो। हे भाई, ब्रह्मा की सारी सृष्टि में हो भरत लाल जैसा भ्राता। ब्रह्मा की सारी सृष्टि में हो भरत लाल जैसा भ्राता। न सुना न देखा आंखों से, न सुना न देखा आंखों से, विश्वास करो सुख पाता। हे भाई, पंचम सिंह, यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो ब्रह्म श्रृंगार कक्ष में आने का कष्ट करें। पंचम सिंह, प्रणाम तक। हे भैया, हमें दीन समझकर क्यों त्याग दिया है? आपके बिना अयोध्या सूनी है। आपका वियोग पिताजी सहन ना कर सके और क्या कहा भाई? क्या कहा? फिर से कहो। भाई गुरुवर से पूछिए।
क्या हुआ गुरुदेव? हमारे वियोग में आता तुम इस लोक में नहीं रहे। अयोध्या जाने पर मेरी कथा को कौन सुनेगा? कौलेश्वर शर्मा अभिलम श्रृंगार कक्ष में भैया, पहुंचे। पिताजी अपने लोग चले गए और आप इधर, क्या किसी ने मेरी भी चिंता ही की है? मैं कहाँ जाऊं? ये भाई भरत, पिता की आज्ञा के अनुसार हम कोई विपरीत कार्य नहीं कर सकते और ऐसा करना उचित भी नहीं है। मैं तो 14 वर्षों का वनवास निश्चित कर लिया हूँ। जो एक बार कुछ निश्चय करे फिर उस निश्चय से हटता है, उसका चलना चलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरती शरणागति को कहिए यह बाहुबली। उसका है उनको पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन वह साफ और संताप उन्हें। फल मिला पाप का पुण्य, देखिए नयंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वे अवधि वे चले अवधि का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काम करें। जैसे भी हो लौटिए अवधपुर अपने धाम को। हे भाई, पिताजी ने तुम्हें राज्य को संभालने के लिए कहा है और हमें तो 14 वर्षों के लिए राज्य का बन दिया है। इसलिए तुम वहां जाकर
अयोध्या का राजभाग संभालो और प्रजा को सुख पहुंचाओ। जेठे भ्राता के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म करे। हे भरत, मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम नीति अनीति प्रपंच करो। उपदेश यही हो का मेरा, सत धर्म करो, सत धर्म करो। पितु मातु की आज्ञा का पालन, बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा टाली जाए, वह भी अधर्म कहता है। हे भाई, जब प्रश्न अधर्म धर्म का है, तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है, यह भाई राम धर्म करे। परी है अनर्थी, परी है अनर्थी, बेमौती अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, भले इसका प्रजा हो। जैसे भी हो लौटिए, अवध है इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। हे भाई, उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मेरा नहीं है, उस पर अधिकार सिर्फ आपका है। उस गद्दी पर बैठकर छोटा भाई कैसे शासन कर सकता है? यह तो अधर्म है। अगर आप अपना खड़ाऊ दे दें, इससे भी काम चलाया जा सकता है। हे भाई, तुम्हारे प्रेम और दृढ़ता के आगे मैं विवश हूं। यह लो मेरी खड़ाऊ, इसे सिंहासन पर रखकर पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करना। ऐसा विचार कर लो तो तुम और रहो अवध में जा करते।
संपूर्ण प्रजा को खुश रखो और दया धर्म अपना करके हे भाई, आज मैं कृतार्थ हो गया। 14 वर्षों की अवधि इसी के सहारे मेरा बीत जाएगा। अगर आप 14 वर्ष के बाद भी अयोध्या वापस नहीं आए तो मैं भी पिताजी की तरह अपना प्राण त्याग दूंगा। भैया भरत, चिंता ना करो। 14 वर्ष बाद पुनः अयोध्या आकर सारी व्यथा को हम दूर कर देंगे। हमारे श्री सुरेंद्र सिंह जी मोटे, आपकी तरफ से 21 रुपए का हमारे बिंजू बजाने वाले हमारे कृष्णचंद्र भाई जी की ऊपर खुश होकर ये प्रदान किए। इनके लिए हम भारत भारती रामलीला में बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। हे नाथ, कुछ ज्ञान और वैराग्य की बातें बताएं जिससे आपके संग वन आने का मेरा सफल हो सके। क्या सुनना चाहते हो भाई? हे भैया, कुछ ज्ञान वैराग्य माया की महिमा बतलाए हैं भगवान, जिसने तो भक्त पर दया किए वह युक्ति बतलाए भगवान। हे भैया, क्या भेद जीव और ईश्वर में बतलाए दया निधान हमें, जिस चरणों में हो प्रेम हमें मिट जाए मोह मत जान हमें। ये भाई लक्ष्मण, यह प्रश्न तो तुम्हारे अत्यंत गूढ़ है। इसे मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। मैं तेरा, तू है मेरा, बस यही बात की माया है। इसने सारे जग को देखो मरकट की भांति नचाया है। और मन की पहुंच जहां तक है वो विषय इंद्रियों के सारे, अब उन सबको माया जाने हे भाई हे भाई, जो तृण समान सारी सिद्धि तीनों गुण प्यार दिखाता है, वही दुनिया में हे भाई बैरागी माना जाता है। भाई,
शाश्वत सुख पाने को जग में। हे भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर रूढ़ रहो, अपना तो पत्थर एक ही है। अतएव मनुष्य है जो सती पर दृढ़ रहना सीखो, अपना अपना छोड़ो भाई, औरों का दुख सहना सीखो। हे भैया, मेरा आपके संग इस वन में आने का कार्य सफल हो गया। अब मुझे आप आशीर्वाद दें। हेलो, हमारे सुरेंद्र सिंह जी। हे भाई लक्ष्मण, तुम जाकर वन से कंदमूल फल ले आओ। जैसी आज्ञा भैया। ये सीते, अब मैं नर लीला करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ दिनों तक तुम अग्नि में निवास करो। मैं माया रूपी सीता अपने साथ लेकर चलूंगा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करन चाहत नर लीला। हेलो, इतनी सुंदर रूप तुम्हें कभी नहीं देखी थी। मैंने देख के तो अबाक रह गई हूँ। कैसे से बातें करूं? मैं तो एकदम हैरान हूं उनको देखकर कि उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए।
अब देख तुम्हारी सुंदरता, मन में कुछ संतोष हुआ मेरे, खिल गया फूल अभिलाषों का, हलने का पूर्ण भरोसा है। हे राजकुमार, आप कामदेव तो नहीं है, मेरे साथ विवाह कर लीजिए, अद्भुतम जोड़ी है। हे सुमुखी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, पर एक नारी व्रत रखते हैं, अपने को छोड़ पराए को माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह इच्छा पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हे सुमुखी, देखो मेरी प्रिया मेरे साथ है, तुम्हारा यह प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरे अनुज के पास जाओ। ठीक है, ये सावली और गोरी है, वो तो और अच्छे लग रहे हैं। चलो मैं उन्हीं के पास चलती हूँ। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूरात आके बहुत देर करी थी, हुजूरात आके बहुत देर करी थी। अरे बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूरात आके बहुत देर करेंगी। मसीहा मेरे तूने बेमार गमी, मसीहा मेरे तूने बेमार गमी, पता बात बाते बहुत देर करेंगी, पता बात बाते बहुत देर। हे बनवासी, क्यों मुझे देखिए बनवासी, तुम मंद मंद मुस्काते हो, वो तो है ब्याहे कृत मगर तुम तो कुंवारे दिखलाते हो। देखो उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा खूब दिखाता है। हे सुमुखी, मैं तो चरणों का दास एक, सुन लो यह वचन हमारा है, इस कारण पराधीनता में हो सकता नहीं गुजारा है। हे सुमुखी, वे खुद समर्थ है कौशलेश, जो करे वही सब अच्छा है, इस कारण जाउन से कहिए यह दास अभी तो बच्चा है। ये तुमसे ज्यादा
ऐसा उत्तर दिए कि मेरी बोलती खत्म हो गई। क्या करूं? तो आप विवाह नहीं करेंगे मुझसे? हे सुमुखी, मैं तो स्वयं उनके चरणों का दास हूँ। मेरे साथ विवाह कर कर तुम दासी क्यों बनना चाहती हो? तुम उन्हीं के पास जाओ। वो तो हमें आपके पास भेज रहे हैं, उनके पास जाओ। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, वो तो आपके सेवक हैं, आप ही मेरे साथ विवाह कीजिए। हे राम जी, बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख दिया, मेरी सुध बिसराई, मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दिया, तेरे लखन ने बड़ा दुख दिया। ओ राम जी, बड़ा दुख दिया, तेरे लखन ने बड़ा दुख दिया। मैं समझ गई, ये दोनों मुझे ऐसा चिकवा दे रहे हैं। उनके पास जाती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, और उनके पास जाती हूँ तो कहते हैं विवाहित हूँ। अब मैं समझ गई, ये बीच में जो सुकुमारी है, अगर मैं इनका भक्षण कर लड़ूंगी तो दोनों भाई मुझे शादी करने के लिए तैयार होंगे। तो ठीक है, अब मैं एक ऐसा विचार बनाऊंगी कि दोनों मुझसे तैयार हो जाओगे शादी करने के लिए। ठीक है। हेलो, हमारे सुरेंद्र भैया जी, आपने 21 रुपये का हार्दिक पुरस्कार से पंखा के अभिनय पद प्रदान किए। ये भारत भारतीय रामलीला समिति आपको धन्यवाद करती है। कितनी अच्छी लग रही है। खड़ी रह दुष्ट, अभी बताता हूँ।